हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं ना अभी किचन के काम से फ्री होकर के आ रही हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, शाम का नहीं मतलब रात हो गई है। तो खाना वगैरह बना के पापा जी को दादी सबको खिला के और तांशु पूर्वी ने भी खा लिया खाना। पूर्वी खाना खा के चला गया घर और बस मैं और ये रह गए। तो बस किचन साफ करके बर्तन वगैरह धुल करके फ्री होकर के आई हूँ। मैं भी आपको दिखा दूं, मैं उस दिन अंजलि के साथ मार्केट गई थी तो किचन के लिए कुछ सामान लेकर के आई थी, डिब्बे वगैरह लेकर के आई थी। तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तो मैं आपको दिखा। एक तो मैं ये बॉक्स लेकर के आई हूँ प्लास्टिक का। तो इसमें ना टेबल पे, यहाँ रूम में टेबल पे सारी मेडिसिन वगैरह फैली पड़ी रहती थी। तो ये इन्होंने तांशु पापा ने इसमें रख दिया, सीधी रख दी। मैंने सेट करूंगी, अच्छे से लगाऊंगी। ये मेडिसिन के लिए लेके आई थी, टेबल पर सामान फैला पड़ा रहता है। और ये एक स्टैंड है, ये एक जाली वाला स्टैंड है। मतलब जैसे कुकर में कोई भी स्लैब पे मैं कुकर जब रखती हूँ ना, तो वो कुकर का नीचे का जो बेस है वो ठीक नहीं है, कुकर लुढ़कता सा रहता है। तो इसके लिए मैं ये लेकर के आई हूँ। और या फिर जब कभी कढ़ाई में केक बनाना हो तो उसके लिए जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी लेकर के आई हूँ मैं। और ये डिब्बों का सेट है। किचन में उल्टे सीधे डिब्बे हो रहे हैं, कोई कैसे। तो जो पुराने डिब्बे हो गए ना, जो बेकार, कुछ डिब्बे बेकार से हो गए, तो उन्हें मैं हटा दूंगी, तो ये वाले डिब्बे लगा दूंगी। ये 4 डिब्बों का सेट है ये। और ये सारा सामान ना मैं विशाल मेगा मार्ट से लेके आई। इस टाइम ना ऑफर प्राइस चल रहा है। तो ये डिब्बों का सेट, ये 4 डिब्बों का सेट मुझे 199 में, 200 में पड़ा है। 4 डिब्बों का सेट, सबसे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, उससे छोटा, फिर उससे इससे छोटा ये, गलत बोल रही मैं। और फिर इससे छोटा ये, और इससे भी छोटा ये। तो इससे 4 डिब्बों का सेट है। इसके अलावा सेम ऐसे ही 4 डिब्बे और हैं। तो किचन मेरी ना बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो रही है, तो मैं इसको सेट करना है, मुझे बहुत ज्यादा मैसी हो गई है। तो इसलिए मैं डिब्बे लेकर के आई हूँ। 4 डिब्बों का सेट और है, सेम ऐसी डिजाइन में, कलर में सेम ऐसा ही है, जिससे कि किचन एक सी लगे। तो ये 2 डिब्बों का सेट मुझे 100 रुपीज में पड़ा है। 2 कंटेनर का सेट 100 रुपीज में है। तो ऐसे में 2 के 2 पेयर लेकर के आई, 4 हो गए, 4 डिब्बे हो गए। ये भी 99 के 2, ये 99 के 2, और ये 199 के 4। और कुछ बाउल्स हैं। और ये स्टैंड मुझे पड़ा है, ये पड़ा है मुझे कितने में, ये 49 रुपीज में पड़ा है मुझे। ये किस और ये बॉक्स मुझे पड़ा है, ये 149 में, यानी कि 150 रुपए में। और उसके बाद में ये 3 बास्केट का सेट लेकर के आई हूँ। ये भी मैं सामान वगैरह रखने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि मैं डिब्बे, छोटे मोटे डिब्बे जो होते हैं ना, फैले पड़े रहते हैं, उनके लिए ले आई हूँ। छोटे मोटे डिब्बे बास्केट में लगा के रख दो। और 2 बाउल है, एक ये है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये ना प्लास्टिक भी बहुत अच्छी है। और ये बास्केट का सेट, 3 बास्केट का सेट मुझे 149 यानी 150 रुपए में भी पड़ा है। और ये 2 चीनी मिट्टी के बोल का सेट है किचन में। buy 1 get 1 free, get 1 buy 1, oh buy 1 get 1 free। हाँ, ये आपके 119 में 119 रुपए में 2 बॉल का सेट है। एक फ्री आया है ना, एक फ्री मान लो, या 119 में 2 मान लो, कैसे भी मान लो, ठीक है। तो बस ये सामान लेकर के आई हूँ। अभी कुछ और भी सामान मुझे, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया है मैंने, और मीशो से, और कुछ ऑनलाइन भी मंगाया है मैंने, और कुछ और सोच रही हूँ, लेकिन कुछ अभी टाइम नहीं मिल रहा। मार्केट में उस टाइम में इतना ही खरीद पाई, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। और अभी मैं कुछ और सोच रही हूँ कि कुछ और भी सामान लेकर के आना है, तो टाइम मिले मार्केट जाने का तब जाकर के लेके आऊँ। ओके गाइस, फिर मिलते हैं। आप लोगों को ये सारी शॉपिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ।
रात का टाइम है भाई। हाँ, तो खाना वाना खाएंगे पिएंगे सोएंगे रेस्ट करेंगे। तो आपसे आप सब मिलते हैं। आज उधर नहीं बेटा मिड जॉ लाइन, जॉ लाइन, जॉ लाइन। कौन सी जॉ लाइन? ये वाली। चलो चलो, हाँ जॉ लाइन। स्टडी का फोकस करो, चलो स्टडी। I'll do my study. और ये है अगले दिन की वीडियो। तो शाम का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं भाई मेला देखने के लिए। तो ये मुझे ना मेला देखने जा रहे हैं। तो मैं अपने ससुराल में मतलब पहली बार मेला देखने जा रही हूँ। तो बोल रहे थे चल तुझे गांव का मेला दिखा करके लाता हूँ, यहाँ पर कैसा मेला लगता है। चलो देख करके आते हैं कि भाई यहाँ गाँव में कैसा मेला लगता है। मैंने तो आज तक कभी गाँव का मेला देखा नहीं, तो इस बार ये भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम पहुंचे थे विजय भी अंजलि के पास। फिर वहाँ पे जाके अंजलि को रेडी किया। वैसे अंजलि जाने से मना कर रही थी कि दीदी मेरा तो देखा हुआ है, आप देखा हो। बट मैंने कहा कि नहीं चलो सब लोग साथ में चलते हैं। तो फिर उनको रेडी किया, तब तक अंधेरा हो गया, रात हो गई। तो बस यहाँ पर निकल आए हैं मेले, हाँ जो मेला देखने के लिए। वैसे तो विजय भी अंजलि के घर से हम पैदल भी आ सकते थे, लेकिन बच्चे थे साथ में, परेशान कर देते पैदल चलना। तो मैंने कहा चलो बाइक पे चलते हैं। बाइक कहीं किसी भी शॉप पे खड़ी कर देंगे, जहाँ भैया की जान पहचान होगी वहाँ खड़ी कर देंगे। फिर वहाँ से पैदल देख लेंगे मेला। और हम मेले में पहुंच गए हैं। मेले में पहुंचते ही भाई बच्चों की सबसे पहले ख्वाहिश होती है कि उनको जो है झूला झूलना है। तो सबसे पहले ये मिक्की माउस का था, उन्होंने बोला कि हमें इसमें जो है झुला दो, यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह होती है। तो भाई तांशुपुर भी तो झूल रहे हैं और बाकी हम सब तो भाई ऑडियंस है, दर्शक बने हुए, इनको झूला झूलते हुए देख रहे हैं। फिर तांशु के पापा ने पूछा कि कुछ खाना है, कुछ आइसक्रीम वगैरह लेकर के आऊँ। मैंने क्या पूछ क्या रहे हो, आपको पता है मुझे तो कुल्फ़ी बहुत पसंद है, ले आओ। मुझे ना आइसक्रीम में कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप लोगों को क्या पसंद है? मतलब मेरी तो फेवरेट कुल्फ़ी ही है। बस यहाँ पर ये मेरे और अंजलि के लिए ले आए थे कुल्फ़ी, बाकी बच्चों के लिए नहीं लेकर के आए थे, क्योंकि बच्चों को हो रहा है ना, मतलब अभी 2 दिन पहले ही दोनों को बुखार आया था, तो इस वजह से नहीं लेकर के आए हैं। और तांशु के पापा तो आपको पता है वो तो कुल्फ़ी खाते नहीं है, भैया भी नहीं खाते हैं। भैया को थोड़ा डायबिटीज़ की दिक्कत है, थोड़ा नहीं मतलब डायबिटीज़ की दिक्कत है उनको, तो इस वजह से वो मीठे से परहेज़ रखते हैं। और ये इधर बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं। और बच्चे भाई झूला झूलने में मस्त थे। तो मैंने कहा इनको तो झूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम कुछ खा पी कर के आते हैं। तो मैं तांशु पापा को लेकर के गई। मैंने तब तक हमें कुछ खिला पिला दो, पेटीज़ वगैरह। तो हम यहाँ पर ये पेटीज़ की शॉप पे आ गए, टॉकी की ये फेमस शॉप है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया पेटीज़ पिज़्ज़ा मिलता है। जब भी बच्चों का बर्थडे होता है तो केक भी यहीं से आता है। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर की थी चीज़ वाली पेटीज़, और फिर पेटीज़ खा के थोड़ा आगे निकले। तो मैं तो मेला देख के सच बताऊँ ना डिसअपॉइंट ही हो गई। मुझे लगा मेला है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी और आइटम्स मतलब सामान वगैरह की शॉप्स लगी होंगी, किचन का सामान खरीदने के लिए क्रॉकरीज वगैरह होंगी, मतलब बहुत सारी शॉप्स होंगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हाँ, बच्चों के लिए मेला था, बच्चों के लिए मतलब बच्चे झूला झूलें खाए पिए उसके लिए ही मेला था। क्योंकि अब ये जो मेला है ना वो मेन रोड पे ही लगा था। मेन रोड है फतेहाबाद रोड, जो बाहर के लिए भी जाता है, तो उसी रोड पे मेला लगा हुआ था। तो मतलब ज़्यादा जो है स्टॉल्स वगैरह नहीं लगी हुई थी, बस खाली टॉयज़ की ही थी और एक आध दो मतलब ज्वेलरी की थी, बस इससे मतलब कान के इयररिंग्स वगैरह बस इसी की थी, बलून वगैरह की। और झूले भी छोटे बच्चों के लिए ही थे, झूलने वाले मतलब जिसमें छोटे बच्चे ही झूल सके, बड़ों के लिए नहीं थे। तो मेला तो था बट बच्चों के लिए ही था, बच्चे इसमें फुली मस्ती एंजॉय कर सकते थे। और बच्चों को हमने जूस वगैरह पिलाया। यहाँ पे मांग तो कोल्ड ड्रिंक रहे थे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में हमने मना कर दिया, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, अभी फीवर आके उतरा है, तुम लोगों को ज़ुकाम वगैरह चलता ही रहता है, हर 2 दिन बाद जुकाम हो जाता है। तो मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगी, मैंने कहा जूस है, जूस पी लो। भैया ने भी कहा हाँ चलो जूस पिला देते हैं बच्चों को, वो ज़्यादा बेटर रहेगा इनके लिए। तो बच्चों को पिलाया जूस। फिर हमने खाए भाई पानी के पड़ाके, गोलगप्पे। और गोलगप्पे खाते वक्त ना हाथरस की याद आ गई।
कि वहाँ पे हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग निकल जाते थे, गोलगप्पे खाते थे। क्या ही टेस्टी गोलगप्पे होते थे वहाँ के, सच में वहाँ के टेस्ट के आगे ना तो यहाँ के तो गोलगप्पे फेल ही हैं। और फिर गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग सीधे घर के लिए निकल आए थे। बालू इधर देखो। और फ्रेंड्स, मैं बना रही थी किचन में खाना, मैं रोटी सेक रही हूँ और अभी बीच में बस इनको देने गई हूँ रोटी। और देखो इतने में ये देखो क्या कर रही है, देखो चल, ये देखो आटा पूरे में फैला दिया इस लड़की ने। देखो इसको, देखो इस आटे चोर को, ये देखो। हाँ, अब रो रही हो, चलो हटो यहाँ से, नुकसान है। गंदू बात होती है बेटा, गंदू बात होती है, ऐसे नहीं करते हैं, गंदू बात होती है बेटा, गंदू बात होती है। देखो ऐसे नहीं करते हैं। दिखा ना, मैया दिखा देना, मैया दिखा दो, मैया दिखा दो। क्या खाया ये? हाथ देखो पूरे आटे के हो रहे हैं। आटा खा रही है, आटा पूरी टंकी में हाथ दे दिया इसने। ये देखो, जाओ स्वाद आ रहा, रोटी ना खाई तो बगैर क्या है ये टकलू, देखो चल धो ले। बंदर ऐसा मुंह बना लिया पूरा। आजा जा जा, हाथ मुंह धुलवा ला बाबा से। आजा आजा जा आजा आजा जाओ। ए वो ऐसा पंजा दो टेढ़ी। आजा क्या कर रहा होते ने देख आजा जल्दी तो नहीं चलिए। और फ्रेंड्स, वामू की वजह से काम करना पड़ा। हाँ लाइट कट हो गई है पापा, ही लाइट कट हो गई है। और फ्रेंड्स, वामू की वजह से काम करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बस इनको रोटी देने गई हूँ, इतने में तो देखो पूरा आटा फैला दिया इसने। ड्रम खोल के आटा फैला दिया यहाँ पे और खा भी लिया। सच में यार पूरा दिन लगी रहती हूँ पूरा दिन सही हो जाता है इसके चक्कर में, क्योंकि बीच बीच में इसको संभालना पड़ता है, काम छोड़ छोड़ के इसको संभालना पड़ता है कि ये कहीं कुछ उल्टा सीधा मुंह में ना ले ले। चलिए अभी वो खाने के लिए बैठे हैं, मैं रोटी सेक लूँ फिर बात करती हूँ आपसे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो आज ना तांशु के पापा चाह रहे हैं हाथरस, अपना स्कूल वगैरह अटेंड करेंगे। और यहाँ ये तांशु भी अपना जग करके फ्रेश वगैरह हो करके ब्रश करके आ गए हैं। और मैं इन दोनों के लंच, पानी की बोतल ये सब बैग में लगा दूँ। और तांशु से मैं बोल रही थी कि जल्दी से फटाफट से नहा करके आओ, अपना रेडी हो, टाइम हो रहा है स्कूल के लिए। और इधर ये भी रेडी हो रहे हैं अपने स्कूल जाने के लिए। और आप लोग जानना चाह रहे थे ना कि तांशु के पापा ने स्कूल छोड़ दिया है क्या, अब स्कूल नहीं जाते हैं, कैसे स्कूल जो है अटेंड कर रहे हैं, सासनी में इनका स्कूल तो जॉब छोड़ दिए क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जॉब नहीं छोड़ी है इन्होंने, ये अभी भी अपने वहीं सासनी वाले स्कूल में ही जाते हैं और आज भी वहीं के लिए ही निकल रहे हैं। और यहाँ शिफ्ट होने पे थोड़ी बहुत काफ़ी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही हैं। जैसे इनका सासनी स्कूल जाना, तो मतलब यहाँ से सासनी बहुत दूर पड़ जाता है और उस स्कूल को अभी छोड़ भी नहीं सकते हैं। जॉब तो उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कांटेक्ट पे हैं, बट यही रहता है कि मतलब अभी थोड़ा बातें चल रही हैं सैलरी इंक्रीज़ होने की, या मतलब कोर्ट में केस भी चल रहा है इनका, तो थोड़ा ये भी लगता है कि कहीं परमानेंट ना हो जाए। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर नहीं शायद 2027 में है, 2027 में या 2026, हाँ 2027 में है इलेक्शन है। तो ये सोचें शायद इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट जो है सैलरी अच्छी कर दे या परमानेंट ही कर दे, कुछ ना कुछ तो करेगी ही गवर्नमेंट। तो बस इसी चक्कर में रुके हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये यहाँ से जॉब छोड़े और वहाँ इनकी जॉब परमानेंट हो जाए, तो फिर बाद में पछताने से क्या है। तो जब इतना वेट किया तो थोड़ा और सही। इनके निकलने के बाद फिर मैं तांशु को स्कूल भेजने की तैयारी में लग गई। रेडी तो ये थे और बैग वगैरह भी पैक हो ही गया था।
तो बस मैंने नाश्ता दिया, दूध दिया पीने के लिए, हेयर में ऑयल लगाया, उसके बाद रेडी होकर के अपना नाश्ता वगैरह करके पापा जी जा रहे हैं इसको बस में बैठाने के लिए। तो अभी बस जो है यहाँ तक नहीं आती, पहले तो घर के सामने खेत बने हैं वहीं तक बस आ जाती थी, लेकिन अभी क्या है ना, बारिश हो जाती है तो खेतों में पानी भर जाता है, तो उस चक्कर में बस जो है आ नहीं पाती। क्योंकि पहले क्या था, खेत सूखे रहते थे तो खेत में घुस करके जो है बस टर्न हो जाती थी, लेकिन अभी बारिश की वजह से खेतों में पानी भर जाता है तो फिर वो यहाँ से टर्न नहीं हो पाती है, तो थोड़ा पहले ही जो है बस रुक जाती है, तो थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो इसलिए पापा जी जो है तांशु को बाइक पर बैठा करके छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बैग में यार इतना वज़न होता है कि तो कॉपी बुक्स का, नोटबुक्स का, कि क्या ही बताएं। तो पापा जी गए हैं तांशु को बस में बैठाने के लिए, तो मैं अंदर आ गई हूँ। देखते हैं वामिका क्या कर रही हैं, सो रही हैं या जग तो नहीं गई। तो ये देखो वामिका हमारी सो रही हैं, तो जब तक ये सो रही है तब तक मैं अपने कुछ काम देख लूँ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स अभी मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, और अब जो है मैं खाना वगैरह खाऊंगी पीऊँगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। सुबह जल्दी की जगी हूँ, 3:45 बजे ही जग गई थी इनको, ताकि ये टाइम से अपना स्कूल पहुँच सकें, सास नहीं पहुँच सकें। तो और ना अभी यहाँ से ना स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ये सोच रहे हैं कि ये खंदौली के आसपास कहीं अपना ट्रांसफ़र करवा लें। वैसे इसमें ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ब्लॉक में अपना मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, लेकिन अपना एक ही ज़िले के अंदर दूसरे ब्लॉक में करवा सकते हैं। तो ये मतलब खंदौली का सादाबाद के आसपास करवा सकते हैं, सादा मतलब कोई ऐसा ब्लॉक हो जो खंदौली से थोड़ा पास में ही पड़ता हो और हाथरस ज़िले में आता हो, तो उसमें अपना ट्रांसफ़र करा लेंगे तो जो है डेली फिर अप डाउन करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से सीधे एक्सप्रेस वे से होते हुए निकल जाया करेंगे, तो मतलब इतना दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सास नहीं तो हाथरस से भी आगे पड़ जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो क्या होता है, सोच तो यही रहे हैं कि सादाबाद और खंदौली के बीच में कोई ऐसा ब्लॉक हो जो खंदौली से थोड़ा पास में ही पड़ता हो, तो अपना यहाँ से डेली अप डाउन कर लेंगे। बाकी जॉब छोड़ने का तो अभी इनका कोई प्लान नहीं है अभी। और फ्रेंड्स आई होप, मैं सोचती हूँ इनकी जॉब को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल थे, जो भी डाउट्स थे वो दूर हो गए होंगे। तो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।